हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के जितने भी पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चाहे वो इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र या फिर बच्चों आप बोलिए कि वो नागरिक शास्त्र से हो, सबसे हम प्रश्न लेकर आ चुके हैं। वो सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप इनको कर ले जाते हो तो आपकी 40 मार्क्स बच्चों पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 मार्क्स का। ये 6 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और बच्चों, मैं एक बात और बता दूं आप सभी के लिए कि जितने भी क्वेश्चन है ना, उनके आंसर भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आंसर वो कहाँ पे मिलेगा आप सभी को, ठीक है, वो बताऊंगा इसी वीडियो में। आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, वीडियो के अंत में बता दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे इतिहास से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल से, ठीक है, अर्थशास्त्र से या फिर नागरिक शास्त्र से कौन कौन सी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम उनको करेंगे। फिर मैं दिखाऊंगा कि आंसर कैसे मैंने कहाँ पे रखा हुआ है और आपको कैसे मिलेगा। चलो बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट खंड है आपका इतिहास। ठीक है, तो देखो इतिहास से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे देखो तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करके जरूर जाना। अच्छा, मैं दिखा दूं आंसर कहाँ पर है इसका। ठीक है, तो देखो आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद तुम लोग देखना कि यार कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है और मैंने कितना ज्यादा तुम लोगों के लिए मेहनत करा हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर भी है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला देखो क्या है, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बेहतरीन तरीके से लिखा है मैंने। जर्मनी का एकीकरण 1871 में प्रसा यानी प्रशिया के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इस प्रक्रिया के प्रमुख सूत्रधार कौन थे बेटा, आटो वोन बिस्मार्क थे। ठीक है बच्चों, जिन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। उन्होंने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। ठीक है, 1864 में इसके खिलाफ बच्चों डेनमार्क के खिलाफ, 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ और 1870 में 71 में फ्रांस के खिलाफ। इन युद्धों के माध्यम से जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकीकृत किया गया। ठीक है, अंततः 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में, ठीक है, कहाँ पे बच्चों, वर्साई के महल में विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और जर्मनी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो अगर आपसे जर्मनी का एकीकरण पूछा जाता है तो आप यही आंसर लिख के आएंगे और आपको जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा उतने मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन। चलो, इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, ठीक है, सिविक्स हो या फिर बच्चों आपका इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, सभी के आंसर यहाँ पे बकायदे मैंने लिखे हुए हैं और आपको केवल एक बार पढ़ना है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे इतिहास में पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति कब और कैसे हुई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हिस्ट्री में से, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हो। छठा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव आपको लिखना है। ठीक है, चलो सातवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। ठीक है, महामंदी से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कहीं पर दिखाई दे क्वेश्चन में तो आपको यही आंसर लिख के आना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये भूगोल सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और इसको रोकने के उपायों का वर्णन आपको
करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भूगोल से, मृदा संसाधन में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करना है और आपको मिट्टी के प्रकार भी लिखना है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है। ठीक है, आपको बताना है जैव विविधता क्या है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे, भारत में वाणी जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है और भारतीय कृषि की विशेषताएं भी लिखो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन बच्चों, आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में यानी लघुत्तरी में पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग में पूछ सकता है। तो बच्चों जब वो शॉर्ट में पूछेगा तो आपको केवल क्या करना है, एक पेज लिखना है, पूरा एक पेज लिख देना है इसी आंसर में थे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग में से पूछता है तो आपको दो पेज लिखना है। ठीक है, दो पेज का आंसर लिखना है और दो पेज के लिए मैंने बकायदे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसको लिख देना है आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर पांचवा आपने देखा कि भारतीय कृषि की विशेषताएं भी लिखो। छठवां है, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है भूगोल से बच्चों, खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है। आठवां क्वेश्चन है, चावल की खेती के भौगोलिक दशाओं का वर्णन आपको करना है। और नौवां क्वेश्चन है बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत क्या है और अंतर लिखो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इनको आप करके जरूर जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका भूगोल सेक्शन होता है खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र की तरफ। नागरिक शास्त्र बच्चों क्या है, देखो इससे पहला क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा तथा सॉरी भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। चौथे क्वेश्चन में है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति का वर्णन आपको करना है। ठीक है, अच्छा पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारीवाद क्या है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, ठीक है, लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों है, आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन समाप्त। केवल 6 ही ये क्वेश्चन है, इनको करके जाइएगा, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन करके जरूर जाना है बच्चों, एक भी क्वेश्चन छोड़कर वहां से नहीं आना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बच्चों नागरिक शास्त्र वाले क्वेश्चन का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में अंतर आपको बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, भारत में आर्थिक क्रियाओं का वर्णन आपको करना है तथा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो। और चौथा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, जो कंज्यूमर होते हैं उनका शोषण किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बताता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे होते हैं आपके सभी सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो खत्म। आप इनको करके जाना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आप देख लो यहाँ पे इतनी आसानी से मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए, जैसे फ्रांस की क्रांति है। ठीक है, तुम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन थे, यहाँ पे तुम इसका स्क्रीनशॉट लो ना, कि महात्मा गांधी ने बच्चों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई अहिंसक आंदोलन चलाए जिनमें प्रमुख, ऐसे ही बना बना के हेडिंग वाइज जब आप लिखोगे पूरा नंबर आपको बच्चों दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, कब उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में पूरा लिखना है आपको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो। पांचवा है नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, हिस्ट्री के सारे आंसर हैं। ठीक है, छठा है असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कारण है, यहाँ पे प्रभाव है बच्चों। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे प्रभाव। सातवां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी का प्रभाव, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, पढ़ लेना एक बार। आठवां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। ठीक है, अच्छा है बच्चों, अगर आप इसको ऐसे नहीं, आप पीडीएफ में पाना चाहते हो तो बच्चों एक काम करना है, केवल अपना नंबर, ठीक है, जो आपका नंबर है जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, तो बच्चों उसमें का नंबर जो है यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कहाँ पे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आपको वहां पे लिख देना है और मैं उस पर जो है आपको पीडीएफ भेज दूंगा।
फ्री में, कोई पैसा मैं नहीं लूंगा, ठीक है बच्चों। केवल आपको एक चीज करना है, सब्सक्राइब कर देना है बस वीडियो को, ठीक है, मतलब चैनल को, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक कर देना है, ठीक है। और क्यों, आपको ये पीडीएफ फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो फिलहाल तुम लोग क्या करो, ये जो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव है, इसका आंसर देख लो तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है। अच्छा चलो देखो, नवा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका आंसर देखो यहाँ पे, बढ़िया से आप लोग देख लो। चलो अब भूगोल के जितने भी आंसर है उनको भी देख लो यार तुम। भूगोल की कहाँ आंसर है, देखो यहाँ पे भूगोल के है। तो पहला है मृदा अपरदन रोकने के उपाय, मृदा अपरदन से क्या प्रभाव, ठीक है। तो देखो ये सारा कुछ बढ़िया से लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। देख लो रोकने के उपाय वगैरह। दूसरा क्वेश्चन, मृदा संशोधन में मिट्टी का महत्व, मिट्टी के प्रकार, ठीक है, ये भी देख लो तुम। तो मृदा का महत्व क्या है, मिट्टी के प्रकार, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थल, सब देख लो, ठीक है। सब नोट कर लेना। जैव विविधता क्या है बच्चों, ये सारी चीज तुम लिख लो, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय, ये भी देख लो तुम, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व एवं विशेषताएं, ठीक है, ये भी देख लो। भारतीय कृषि की विशेषताएं देख लो यहाँ पे। छठा क्वेश्चन, वाणिज्यिक कृषि से आशय क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि के बारे में आपको इतना लिखना है। खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी देख लो तुम। चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे आंसर है इसका बढ़िया से, ठीक है। आगे है ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोतों का अंतर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यार कितना अच्छा, परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये सभी हैं, ठीक है। अंतर लिखना है तो अंतर देखो बच्चों, परंपरागत स्रोत यहाँ पे है, ठीक है, और गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पे है। स्रोत इनका कहाँ है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, सौर, पवन, बायोगैस से गैर परंपरागत, ठीक है। उपलब्धता सीमित है, ये असीमित है, ठीक है। और पर्यावरण प्रभाव प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे लागत क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की तो सस्ती है लेकिन घटती है, ठीक है। गैर परंपरागत क्या है, शुरुआती लागत अधिक परंतु दीर्घकालीन लागत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख देना है अंतर में, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, सत्ता की साझेदारी, ठीक है, क्यों, नागरिक शास्त्र से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उनका आंसर देखो, सत्ता की साझेदारी, देख लो बढ़िया से यही आंसर लिख के आना है, ठीक है। आगे देखो, संघवाद क्या है, प्रमुख विशेषताएं, तो संघवाद आप देख लो यार, भारत में जाति प्रथा तथा राजनीतिक एवं समाज पर प्रभाव, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लो और इसको नोट करते चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ठीक है, यहाँ पे है नारीवाद क्या है, ये सारा कुछ बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है। लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदार वैध शासन क्यों है, ये भी देख लो बच्चों, ठीक है। आराम से यहाँ पे होता है आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र का देख लो, यहाँ पे अर्थशास्त्र के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं देख लो तुम यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। तो ये बढ़िया से क्वेश्चन आंसर आपको लिख के आना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख लो यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। द्वितीय तृतीय क्षेत्र, ठीक है। विदेशी व्यापार से क्या समझते हो, ये भी क्वेश्चन तुम्हें देख लो यहाँ पे बढ़िया से लिखा गया है, ठीक है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, तो वैश्वीकरण से भी अभिप्राय देख लो बच्चों, यहाँ पे बढ़िया लिखा गया है। उपभोक्ता शोषण, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप जानते हो, तो ये देखो बढ़िया से मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, समाप्त, ये, ठीक है। और आई होप मैं जो है बोल रहा हूँ कि आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। समझ आया भाई। तो ये क्वेश्चन के आंसर जितने थे मैंने बता दिए, क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। तो तुम लोगों की ये गारंटी है कि तुम लोग इसको करके जाओ, अगर नहीं करके जाओगे तो बाद में पछताओगे यार, ठीक है। क्योंकि मैंने इंग्लिश का वीडियो बनाया था, उसमें से सारे प्रश्न फंसे हुए थे, ठीक है। मेरे पास सबूत भी है, मैं दिखा दूंगा, तुम लोग बोलोगे, ठीक है। तो फिलहाल तुम लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ठीक है।